जब यूथ प्रण ले लेता है कि उसे सिस्टम को बदलना है और उसे सिस्टम बदलकर ही रहना है, तो फिर वो काम होते हमें दिखाई है। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमारे साथ इस समय यूथ लीडर और साथ में ह्यूमनिटी एड एनजीओ के प्रेसिडेंट स्वर्णवीर सिंह जी हैं। और आए दिन हम देखते हैं जब भी कोई बात हो तो सामने ज़रूर निकल के आते हैं, फिर वो सामाजिक काम हो या पॉलिटिकल लेवल पर काम हो या कोई भी काम हो, वो हमें हमेशा आगे जो है वो दिखाई देते हैं। आपको मैं बता दूं कि कभी ये डीसी डोडा के ऊपर आरटीआई लगा लेते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जब हमने देखा कि डाइफोडे के टाइम पर भी इनके द्वारा जो है वो आरटीआई जो है वो लगाई गई थी। आज इनके द्वारा से आप सोच नहीं सकते कि एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को एक आरटीआई लगाई गई है, ड्यूकॉम जम्मू को आरटीआई लगाई गई है और तीसरा डीसी डोडा यानी कि विशेष पॉल महाजन जी को जो है वो आरटीआई लगाई गई है। अब ये जानकारी हम तक पहुंची और हमने इनसे वार्तालाप करने की कोशिश की और ये जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो आरटीआई लगाई है किस बेसिस पर लगाई है और क्या जानकारी है कि क्या जानकारी हमें जो है वो इनसे हासिल हो पाती है आरटीआई के हवाले से। स्वर्ण जी, सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा, बेहतर काम कर रहे हैं आप, लेकिन आज सुनने में हमें आ रहा है कि आरटीआई आपके द्वारा एलजी को, ड्यूकॉम जम्मू और साथ में डीसी डोडा को लगाई गई है। आखिरकार क्या कारण है? सबसे पहले तो थैंक यू। आरटीआई बेसिकली कोई किसी को मतलब हरास करने के लिए नहीं लगाई जाती, बेसिकली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए लगाई जाती है। अभी रिसेंटली जी मैंने एक आरटीआई लगाई है हिज एक्सलेंसी मनोज सिन्हा जी के ऊपर, मतलब उनके ऊपर पर्टिकुलर नहीं, एलजी जो कुर्सी है उनके ऊपर लगाई है, उसके बाद डिपकॉम सब के ऊपर लगाई है, उसके बाद हमारे डीसी डोडा के ऊपर लगाई है। और डाटा मैंने बड़ा सिंपल सा मांगा जो कि हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि एज ए सिटीज़न, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमें पता होना चाहिए कि कितना पैसा किस ऑफिसर पर लगता है, ताकि एक मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये मांगा है कि अगर हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उनके ऊपर उनके पास कितनी गाड़ियां हैं जो मतलब उनके पे मतलब उनके पास जो होनी मतलब इस टाइम प्रेजेंट हैं, उनके ऊपर कितना खर्चा होता है, उसके बाद जैसे फ़ोन्स वगैरह होते हैं कितना मतलब इनके ऊपर पैसा इन्वेस्ट होता है, इसके बाद जो इनके ऊपर रहने वगैरह का कितना खर्चा आता है, वो सब कुछ मांगा, ये चीज़ें मांगी हैं। और ट्रेजरी वगैरह फंड्स कितने इनके ऊपर यूटिलाइज होते हैं, तो ये एक मतलब जनरल डाटा ये हम हर बंदे को पता होना चाहिए। और सेम चीज़ मैंने डिपकॉम साहब से मांगी, लेकिन थोड़ा उनसे एडिशन ये मांगा है कि डिपकॉम मतलब के डिवीजन लेवल पे कितने ऑफिसर्स होते हैं। जैसे डिपकॉम तो आगे पूरे डिवीजन लेवल पे हेड, लेकिन इसके अलावा भी कुछ डिवीजन लेवल पे मतलब ऑफिसर्स होते हैं, वो कितने हैं पूरे मतलब जम्मू डिवीजन में, उन पे कितना खर्चा आता है। और जो भी चीज़ें मैंने पहले ही बोली ये उनसे मांगी है। सेम चीज़ डिस्ट्रिक्ट डोडा से मांगी है और ये आरटीआई लगाई थी मैंने 27 जुलाई 2023। अब हम ये चाहते हैं कि अब हम प्रॉपर तरीके से इसका जवाब मिले। और आपको अच्छी बात ये बताऊं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से हमें मतलब एक स्टार्टिंग इनिशिएशन वहाँ से हो चुकी है, वहाँ से हम डाटा आना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस से भी, उनसे मतलब एलजी ऑफिस से पहले से मतलब उनके भी पहले से आना मतलब डाटा आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी डिस्ट्रिक्ट डोडा से डाटा अभी कुछ भी मतलब इनिशिएशन नहीं हुई है। तो देखते हैं अब ये भी क्या देते हैं। लेकिन ये है कि ये किसी को पर्सनल अटैक नहीं है, बेसिकली ये है कि जनरल इन्फॉर्मेशन जो मतलब एक बंदे को पता होनी चाहिए, एक लोग मतलब हमें पता होना चाहिए कि जो हम टैक्स पे करते हैं तो वो खर्चा सही तरीके से उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, और लेफ्टिनेंट गवर्नर पर कितना खर्चा किया जा रहा है, और बाकी जो ड्यूकॉम के हमारे साथ जो ऑफिसर्स होंगे उनमें कितना खर्चा किया जा रहा है। आप इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन आपने कहा कि डीसी डोडा या एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से अभी तक कोई भी आप तक जो है वो जवाब नहीं मिल पाया है। इवन कि जबकि आपने ये कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, ड्यूकॉम के द्वारा जो है वो उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया प्रोसीजर और कहीं ना कहीं आपको जो है वो डाटा मिल रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से क्यों नहीं मिल पा रहा है? आखिरकार क्या कारण है? यही बड़ा दुख हुआ मुझे कि जब स्टेट का जो मालिक है वहाँ से डाटा मिलना स्टार्ट हो गया है। डिपकॉम ऑफिस से हमें बार बार इन्फॉर्मेशन आ रही है, वाया मतलब पोस्ट ऑफिस के ज़रिए भी आ रही है, मेल्स भी आना स्टार्ट हो गई हैं कि अभी आपके कागज़ कहाँ पहुँचे। मतलब पूरा मतलब अच्छा लग रहा है कि इतने बड़े लेवल पे मतलब डाटा मतलब ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। लेकिन बड़ा दुख हुआ कि डिस्ट्रिक्ट डोडा से अभी तक कोई भी इनिशिएशन नहीं, मतलब कुछ भी नहीं आया है, कोई इन्फॉर्मेशन कोई मैसेज नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि चलो अभी टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि अभी 28 को जुलाई को लगाई थी, तो अभी कुछ ही दिन
दिन बचे महीना होने में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से इतने बड़े लेवल पे अगर हमें डाटा मिलना स्टार्ट हो गया तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट डोडा से भी उम्मीद है, क्योंकि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से हमें बूस्टअप मिलना चाहिए, बैकअप मिलना चाहिए, क्योंकि ये कोई पर्सनल अटैक तो किसी पे है नहीं। और यहाँ भी डाटा जो मांगा गया है DC डोडा से सिर्फ नहीं मांगा गया, DC डोडा के साथ मैंने ये बोला है कि जितने भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, वो चाहे फिर ADC हों, ADDC हों, ACD हों या एक्सियन हो, SC, जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं, उनसे डाटा मांगा गया है कि आप लोगों के ऊपर कितना खर्चा आता है महीने में, कितनी गाड़ियाँ आप लोगों के पास, कितने फ़ोन कॉल्स आप यूज़ करते हैं, क्या आपके मतलब गवर्नमेंट की मतलब आप फैसिलिटी यूज़ करते हैं। तो इसमें ये कोई जनरल चीज़ है, ये कोई पर्सनल अटैक नहीं किसी की कि हमको किसी कोई उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं। बेसिकली ये जनरल चीज़ें हैं जो हम लोगों के टैक्स का पैसा इन लोगों पे मतलब लग रहा है, तो हम बस ये डाटा मांग रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह इतने बड़े बड़े लेवल से अगर हमें डाटा मिलना स्टार्ट हो गया है तो डिस्ट्रिक्ट डोडा से भी हमें उम्मीद है कि डाटा मिले। नहीं स्वर्ण जी, अब आपको क्या लगता है, आप किस बदलाव की नज़र से जो है वो हिंदुस्तान को, जम्मू कश्मीर को या डोडा को देखते हैं? बेसिकली हम कंटिन्यूसली काफ़ी सालों से एक ही मुद्दे पे काम कर रहे हैं कि लोगों को जगाना। नॉर्मली क्या होता है कि पहले लोग, बदलाव आ भी रहा है, पहले ऐसा होता था कि एक नॉर्मल आदमी भी एक मतलब सिंपल पुलिस वाले को दूर से देख के डर जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोगों को अवेयरनेस है, लोगों को डर तभी लगता है जब उन्होंने कुछ गलत किया हो। अब वो मतलब क्षमता रखते हैं बात करने की या मतलब हक पूछने की। तो ये RT अगर लगाई है, इसका मकसद ये भी है लोगों को बताना कि हम किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एज़ पर रूल, एज़ पर जो मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर हम किसी को भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अगर हमने अभी तक, जैसे मैं LG साहब पे अगर RT लगाई तो ये बाकी लोगों के लिए मैसेज था कि हम उनसे भी पूछ सकते हैं साहब। तो ऐसा नहीं कि वही जो उनको मन करे वही वो आगे इंप्लीमेंट करेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे भी कुछ हक हैं, हम उनके बेसिस पे बात रख सकते हैं, जवाब ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक मतलब यही मिशन है हमारी पूरी टीम का, जो हम कंटिन्यूसली हम काफ़ी सालों से यही काम कर रहे हैं कि अगर हम जब इंडिविजुअल लेवल पे हम जो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बात करने की क्षमता हमें आ जाएगी तो कोई हमें पागल नहीं बना सकता। तो यही मिशन है और कंटिन्यूसली इसी मिशन में हम काम कर रहे हैं और लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करते हैं कि आप जुड़ने का मतलब ये नहीं कि आप हमारी टीम में जुड़ो या ऐसा कुछ नहीं, अपने लेवल पे आप क्वेश्चन करने की क्षमता रखो, क्योंकि जिस बंदे को जब क्वेश्चन करने की क्षमता आ जाएगी ऑटोमेटिकली उसको कोई पागल नहीं बना सकता है। स्वर्ण जी, आए दिन हम सुन रहे हैं GMC में बड़ी धांधलियाँ चल रही है, खास करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के लिए। क्या लगता है, एक RTI आपको GMC के ऊपर भी लगानी चाहिए, उनसे भी डाटा मांगना चाहिए कि आखिरकार आपके पास एम्प्लॉयज़ कितने हैं, आखिरकार आप कितना सालाना खर्च कर रहे हैं, मंथली आपका क्या खर्च है, और जो वहाँ पर पैसा यूज़ हो रहा है, जो हॉस्पिटल फंड्स के लिए यूज़ हो रहा है, वो आखिरकार आप कहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। क्या उस पर पूरा एक RTI नहीं होना चाहिए आपके अंदाजे से? नहीं, आपने अभी आप अपने आइडिया दिए तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि आए दिन बार सुनते हैं GMC डोडा के बारे में कि प्रॉब्लम्स आती हैं। और कल मैंने खुद फेस किया है, कल हमारे इलाके के 10 लोगों को रीच ने अटैक किया, बीयर अटैक हुआ उनके ऊपर, और मैं देख रहा था प्रॉपर तरीके से, मतलब हर जगह जितना मैनेज होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा। लेकिन चलो, और ये भी हम देखते हैं इससे पहले भी सफाई का जैसे प्रॉब्लम आती है, एम्प्लॉयज़ प्रॉपर नहीं हो। जब हम लोगों से बात करते हैं, मतलब पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, वहाँ हमें ये सुनने को बार मिलता है कि जितने एम्प्लॉयज़ यहाँ होने चाहिए उतने एम्प्लॉयज़ यहाँ हैं नहीं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं GMC डोडा प्रॉपर तरीके से नहीं मतलब चल रहा है। तो हाँ, ये ठीक है कि RTI इन पर लगानी चाहिए, हमें पता तो लगे कितना पैसा आता है, कितना इन्वेस्ट होता है, कहाँ जाता है पैसा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। ये थे स्वर्णवीर सिंह जी, और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से जागरूक की जो है वो बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरे यूथ को, डोडा के लोगों को और सभी लोगों को जो है वो बार एक ही बात कहते हैं कि आप जाग जाइए और अपने हक जो है वो समझिए, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं आप उन्हें समझिए, लेकिन फंडामेंटल राइट के साथ आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी जो है वो ज़रूर समझिए। आपका इस पे क्या कहना है, ज़रूर अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताइए, और देखते रहिए TLR। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।